डॉक्टर दरक्षा मैडम जो है जम्मू और कश्मीर से है, ये भी सेंट्रल कमेटी के ऊपर, वक्फ कमेटी के ऊपर सदस्य है। उसके बाद में हमारे तेलंगाना से जो है हनीफ अली साहब जो है, ये भी हमारे भारत सरकार के वक्फ कमेटी के ऊपर सदस्य है। यहाँ पर मैं वसीम भाई के बारे में थोड़ा बताऊंगा। यहाँ पर इस प्रकार से कि वसीम भाई ये इसी प्रकार से मुंबई के भी यहाँ पर ये भाजपा के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष है। और इसके बाद में हमारे शहर के अध्यक्ष संजय जी केनेकर साहब 2 मिनट बात करें। एक मिनट इधर देखो, एक मिनट उधर ही देख रहा हूँ। संजय भाई केनेकर। संभाजीनगर औरंगाबाद शहर में मैं प्राथमिक दृष्टया से मेरे भाई सम्मानीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष वसीम खान जी, जिन्हों सेंटर वक्फ बोर्ड के भारत सरकार के सदस्य हैं, वैसे ही जो मुंबई से आए हैं, वैसे ही हमारे दूसरे भाई सम्मानीय हनीफ भाई जो तेलंगाना से है, हैदराबाद से होते हुए वो भारत सरकार के सदस्य है सेंट्रल वक्फ बोर्ड के। उनका भी मैं औरंगाबाद संभाजीनगर की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। वैसे ही मैडम डॉक्टर दरक्षा मैडम, इन्हों कश्मीर से है, इन्हों भी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के भारत सरकार के सदस्य है। तो मैं सभी का स्वागत करते हुए सभी पत्रकार भाइयों का भी स्वागत करता हूं। और आप बोलते समय आप जिन्होंने रिस्पांस दिया उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। आज जो पत्रकार परिषद हो रही है वो तो सही तरह तो सरकार के दौरे पर है। जो वक्फ बोर्ड का सरकार ने दिया हुआ दौरा है, उस दौरे के अंदर सभी शहरों की जो वक्फ बोर्ड है उसकी हालत और उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से चल रही है, वो सब ठीक ठाक करने के लिए और वो प्रोग्रामिंग को पूरा देखने के लिए कैसा रन हो रहा है हर एक जगह वक्फ बोर्ड का कार्य, उसको देखते हुए वो आए हैं। उस दौरे पे होते हैं, उन्होंने वो दौरे पे रहते टाइम मैंने उनको विनती किया कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी हो तो हमारे यहाँ एक प्रेस ले लो जो सबको पता चले कि भारतीय जनता पार्टी के जो नाम निर्देशित किए हुए सदस्य सरकार ने वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से सभी को हैंडल कर रहे हैं सभी वक्फ बोर्ड के सभी बातों को। तो उसके वजह से उन्होंने प्रेस लेने का उन्होंने मान्य किया। ठीक है, हम सब बोलेंगे प्रेस को। तो भारतीय जनता पार्टी के संभाजीनगर का जिलाध्यक्ष बोल के उन्होंने मेरे बातों को मान दिया है, उसलिए ऐसा आरोप किया गया है। उसके बारे में आपने क्या जांच की है, आपके पास क्या कंप्लेंट आई है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? तो हमारे पास एक कंप्लेंट आई है 100 करोड़। अच्छा, लेकिन वक्फ बोर्ड की जो जगह है, जो निजी जो डेवलपर्स है उनको दे दी गई थी, जो रेंट एग्रीमेंट पर दी जा सकती है, लेकिन उनको सेल आउट किया गया था। ये जो मसला है ये शायद हमारी मीटिंग में अभी आया ही नहीं। ये जो आप सवाल कर रहे हैं अभी हमारी मीटिंग में आया नहीं है। तो ये मसला अब तक पहुंचा नहीं है। ये मीटिंग में आया नहीं हमारे सामने ये मसला। ये जो आप उबार रहे हैं तो हम सीओ साहब से भी शायद यहीं पे होंगे, हम उनसे पूछेंगे। हमारे सामने ये आया कि यहाँ पे एक ज़मीन है जिस पे म्यूनसिपल वगैरह गवर्नमेंट इदारे ने ही कब्ज़ा किया हुआ है। वो उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में उसमें हाई कोर्ट में सिटे वगैरह लाए हैं, लेकिन वहाँ पे फिर भी काम चल रहा है। लेकिन ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये हमारे सामने अभी आया ही नहीं। तो इसका थोड़ा सा संदर्भ देता हूँ। अब यहाँ के जो MP है इम्तियाज जलील, इन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था। जो जालना रोड पर ज़मीन है, बहुत बड़ी ज़मीन है, वो ज़मीन एक कारोबारी है, डेवलपर से बिल्डर से औरंगाबाद का, उसने ले ली थी रेंट के ऊपर और दूसरे लोगों को उसने सेल आउट किया उसके गाले। उनका उन्होंने कंप्लेंट भी किया है इम्तियाज जलील ने, और काफ़ी सारा उन्होंने आंदोलन भी किया था इस सिलसिले में। देखिए, हम आपसे भी और यहाँ अभी हम वक्त के इसी में हैं, ऑफिस में ही, अहाते में ही, हमने हमारे यहाँ पे और भी मेंबरान आए हैं, लेकिन हमने वक्त के मुलाजमीन से यही कहा कि जब आपके पास
प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी, जब ज़मीन ही नहीं रहेगी तो आप वक्फ बोर्ड का क्या काम रहेगा? ये हमने अभी बताया मीटिंग में। और ये मकसद भी है कि अगर प्रॉपर्टीज़ ही नहीं रहेंगी, उस पर कब्जे रहेंगे और हम तारीख पे तारीख ही लगाते रहेंगे तो हम फिर बोर्ड का काम भी नहीं रहेगा, फिर ये अपनी तनख्वाहें भी नहीं ले सकते। हमारा मकसद है कि जो हमारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मकसद आज की डेट में है 2014 से हम तब से बात करेंगे। पहले क्या हुआ, सेंट्रल वक्फ काउंसिल कहीं नज़र में नहीं आता था। जब से प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि इसकी डिजिटाइजेशन होनी चाहिए, इसकी हम जहाँ पे भी बटन दबाए हमें पता चलना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की प्रॉपर्टी कहाँ पे है। उसके लिए सेंट्रल स्कीम के तहत हमने मुलाजमीन भी दे दिए, हमने प्रोवाइड कर दिए है कि भाई आपकी चाहे छोटी सी छोटी कहीं पे ज़मीन है,